एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर 2 का पार्ट 3 लेकर आई हूँ। गाइस, मैं ये पार्ट पहले भी लाने वाली थी आपके लिए, लेकिन कुछ नेट इशू हो जाने के कारण मैं आपके लिए क्लास नहीं ला पाई गाइस। तो प्लीज़ क्षमा चाहती हूँ। मैंने इसके रिकॉर्डिंग टेलीग्राम पर मैसेज दे दिया था गाइस, तो अगर आपने उसे देखा हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेशन पे। ये सिर्फ मैथ का सेशन में गाइस। मैंने आपको मैथ्स, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश और साइंस बता दिया था 120 क्वेश्चन। अब 30 क्वेश्चन ओनली मैथ्स के बचे हैं गाइस, तो आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। मैं ये अपनी क्लास कंप्लीट करवा के आपको मैथ्स की सोल्यूशन सहित ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल नॉलेज विद श्री पर शेयर करूँगी गाइस। तो आप बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखिएगा, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ये। अपने मैथ्स के सेशन पे इंग्लिश भी हो गया था आपका। बढ़ते हैं अपने मैथ्स के सेशन पे। ये आपका साइंस है, ये रहा आपका मैथ्स। गाइस, मैं अपने पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डालती हूँ, तो आप उसे बहुत ही ध्यान से देखें गाइस, बिकॉज़ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है आपके लिए। प्रीवियस ईयर अगर आपने देखा होगा यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर, तो आपको पता होगा कि यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर्स अभी रिसेंटली में जो यूपी टेट का पेपर हुआ है, तो आपने देखा होगा यूपी टेट 2017 से कितने क्वेश्चन मैच हुए थे गाइस। तो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक तो आपको पैटर्न पता चल जाता है, दूसरा क्वेश्चन उससे भी रिपीट होते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं रिपीट होते हैं गाइस, नंबर चेंज करके आपको यही क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। अगर आपने ये क्लास बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा, मेरे प्रीवियस ईयर के सारे सेशन आपने अच्छे से लिए होंगे, 2 से 3 बार देखे होंगे गाइस, और आपने थोड़ा बहुत भी एफर्ट किया होगा, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ट्रस्ट यू गाइस। आगे बढ़ते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन मैथ्स का। एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों की संख्याओं का अनुपात 3:2 है। 20 और पुरुषों के आने से अनुपात उल्टा हो गया। स्त्रियों की संख्या कितनी थी गाइस? इसमें है मेल और फीमेल। मैंने इसके सॉल्यूशन अपने इसी पीडीएफ में अटैच किए हैं गाइस, वो इसमें है, अभी मैं दिखाऊंगी आपको, तो आप इसे बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। मेल और फीमेल के रेशियो 3:2 और 20 और पुरुषों को आने से रेशियो उल्टा हो जाता है, 2:3 हो जाता है। तो गाइस, मेल आए हैं ना कि फीमेल, तो हम फीमेल को इक्वल करने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। इसको बैलेंस करेंगे, नया रेशियो लिखेंगे। नया रेशियो लिख के इसमें जितना डिफरेंस आएगा न्यू रेशियो में, वो रेशियो 20 के इक्वल हो जाएगा गाइस। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, मैंने इसके सॉल्यूशन दिए हैं। आपको जो भी नहीं समझ में आता है तो आप नंबरिंग वाइज कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा। मैं दोबारा बताने की कोशिश ज़रूर करूँगी। पहले आप वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा, बिकॉज़ ये मैथ्स का सेशन है जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइस। तो चलते हैं हम। सॉरी गाइस। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यहाँ मेल और फीमेल हैं। मेल और फीमेल का रेशियो 3:2 है, और जब मेल 20 आ जाते हैं तो रेशियो उल्टा हो जाता है, 2:3। गाइज, मेल आए हैं ना कि फीमेल, तो फीमेल को इक्वल करने के लिए ऊपर 3 से और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये फीमेल्स इक्वल हो जाएगा। इसमें 5 का कॉमन डिफरेंस आएगा जो 20 के इक्वल हो जाएगा। तो 5 4 जा 20। अब चूँकि फीमेल कितनी है पूछा है, तो फीमेल आपका 6 है, तो 6 4 जा 24, ये आपका आंसर हो जाएगा। गाइज, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये क्वेश्चन यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर 1 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था गाइज। केवल नंबर ही चेंज हुआ है आपका, बाकी पैटर्न, बाकी रूल वही है। अगर आपने वो क्वेश्चन ध्यान से देखा होगा तो ये आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं।
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि A/2 इक्वल टू B/3 इक्वल टू C/4 इक्वल टू N/K एवरीथिंग जो कुछ भी हो। तो A इक्वल टू 2 होता है, B इक्वल टू 3 होता है, C इक्वल टू 4 होता है गाइस। तो ये A, B और C की वैल्यू मैं इसमें पुट करूँगी, यहाँ पे पुट करेंगे हम, तो ये 15/K आएगा, यानी कि K इक्वल टू 15 आंसर हो जाएगा गाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। मैंने आपसे अपने यूपी टेट प्रीवियस पेपर 1 में ही आपसे कहा था कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। देखिए उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस पेपर 1 में, और इसमें भी पूछा गया है क्वेश्चन, केवल नंबरिंग चेंज है। तो आप ध्यान से ये सेशन देखिएगा, मैथ्स का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। अगर आप कहेंगे तो मैं स्पेशल टॉपिक की स्पेशल वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है वो टॉपिक मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसकी अलग वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी गाइस। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ए डेल्टा बी इक्वल टू ए और A माइनस बी इक्वल टू ए। डेल का मतलब माइनस ही होता है गाइस। सेट थोड़ा सा ये इजी टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा टफ टॉपिक है। अगर आपने पहले ये समझा होगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा सेट। अगर मैं यही कहूँगी, अगर आपको सेट नहीं समझ में आता है तो सेट से 1 से 2 क्वेश्चन सेट्स के आने वाले हैं गाइस। तो उसके पीछे अपनी पूरी क्लास, अपनी पूरा पेपर आपको ख़राब नहीं करना है। पहले मैथ्स के सारे क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं, उसके बाद आपको सेट पे जाना है। बिकॉज सेट में फार्मूलाज थोड़े होते हैं, अगर आपने फार्मूलाज नहीं लर्न किए हैं, अगर आप पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे गाइस तो बहुत ही टाइम लेने वाला है आपका, और मे बी आपका रॉन्ग भी हो जाए। तो रिस्क नहीं लेना है गाइस, पहले सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके उसके बाद ही सेट पे आए। अगर आपको सेट स्ट्रॉन्ग है तो नो प्रॉब्लम, गो अहेड। बट अगर आपका सेट में प्रॉब्लम है, आपको सेट वाले क्वेश्चन प्रॉब्लम होती है, देन गाइस प्लीज़ स्किप इट। बिकॉज 1 से 2 क्वेश्चन के लिए आप सारे क्वेश्चन तो दांव पे नहीं लगा सकते गाइस। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन पे। ये फार्मूला है गाइस, A डेल बी इक्वल टू A माइनस बी यूनियन B माइनस A माइनस बी यूनियन B माइनस A इक्वल टू A। गाइस A इंटरसेक्शन B डैश यूनियन B इंटरसेक्शन A डैश इक्वल टू A। तो इसको इसमें सॉल्व करेंगे गाइस, इसको यहाँ B डैश लेकर आएंगे। B डैश का मतलब है इनवर्स, B डैश का A डैश का मतलब है इनवर्स, A का इनवर्स B का इनवर्स। अब ये इक्वल टू 5 हो जाएगा, ये इक्वल टू U हो जाएगा गाइज। इसको सॉल्व करेंगे तो B माइनस A इक्वल टू A आएगा। A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5 आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। टू रूट्स आर इन कॉन्जुगेटिव, तो फाइंड करना है बी स्क्वायर माइनस 4c इक्वल टू व्हाट। सॉरी गाइज। सम ऑफ रूट्स इक्वल टू हम जानते हैं माइनस बी बाई होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू सी बाई होता है गाइज। यहाँ से इक्वेशन के मूल हम मान लेते हैं, चूंकि ये कॉन्जुगेटिव है तो ए और ए प्लस 1 यहाँ के रूट्स मान लेते हैं। सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, तो यहाँ से पुट करेंगे माइनस बी बाई ए, तो ये आपका ऑप्शन, ये आपका बी हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, कोई इक्वेशन नंबर 1 आपका ये बनेगा और इक्वेशन नंबर 2 आपका ये बनेगा। यहाँ से बी और सी की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो गाइज ये आपका आंसर आएगा, ये आपका आंसर आएगा 1। तो गाइज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सेशन आपके लिए, तो इम्पॉर्टेंट अच्छे से देखिएगा, और इजी भी है गाइज़। मैंने अपने सॉल्यूशन इसमें दिए हैं, तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं अभी PDF अपने चैनल ये क्लास फिनिश करके मैं आधे से 1 घंटे के अंदर मैं आपको PDF भी दे दूँगी गाइज़। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मैं अपने BEd के थोड़ा बहुत असाइनमेंट वगैरह BEd फर्स्ट ईयर के मैं अपने चैनल पे डालती हूँ गाइज़, नॉलेज पे, जिसका लिंक मैं अपने टेलीग्राम का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी गाइज़। तो आप वहाँ जाके ज़रूर देखिएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए। वो क्लास, वो PDFs बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पे मैं अपने PDFs इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स वगैरह के डालती हूँ, इम्पॉर्टेंट नोट्स डालती हूँ गाइज़। तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाके वहाँ देखें। अगर आपको मेरा चैनल मेरा क्लास पसंद आए गाइज़, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़। तो आगे चलते हैं हम 5
क्वेश्चन नंबर 5 पर HCF इक्वल टू 13, LCM इक्वल टू 1989, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। गाइज मैंने आपको यूपीटर प्रीवियस ईयर पेपर 1 में भी ये फार्मूलाज बताए थे गाइज, तो अगर आपको लर्न होगा, अगर आपने देखा होगा तो कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। अगर आप प्रीवियस ईयर ही पेपर ही पढ़ते हैं गाइज तो कहीं ना कहीं फिर पास मार्क का मैंने कट ऑफ जितनी जाती है गाइज 1982 तो आप उतना आई थिंक अर्न कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। यूपी टेट सी टेट में आई थिंक आपका क्लियर हो जाएगा, और सुपर टेट के लिए तो मैं हूँ ही। पहले आप इस बार का 2022 का सी टेट सुपर टेट सी टेट निकाली गाइज, इसमें वैल्यू रख देंगे गाइज, तो आपका सेकंड नंबर नहीं पता है, सेकंड नंबर आ जाएगा आपका 212 करके 221 आंसर आ जाएगा। आई होप गाइज यू हैव नो प्रॉब्लम। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट 10 का मीडियन आपका दिया है 4.5, 10 का दिया था तो इंटू 10 करेंगे 45 हो जाएगा। फर्स्ट लास्ट 30 का दिया है 3.5 तो इंटू 30 करेंगे 105 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे 150 आएगा, चूँकि नंबर्स हैं 40 से डिवाइड करेंगे आंसर आपका 3.75 आ जाएगा। ओके गाइस। क्वेश्चन नंबर 7, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको पता है गाइज, ये कुछ फॉर्मूलेज हैं मेंसुरेशन के जिसको आपको लर्न करना पड़ेगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, कोन का आयतन क्या होता है, कोन का स्क्वायर, कोन का एरिया क्या होता है गाइज, ये सब आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा मेंसुरेशन के लिए। अगर आप कहेंगे तो मेंसुरेशन के में जितने फार्मूले हैं मैं 1 पेज में आपको करके अपने उसकी PDF में अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी गाइस, बट आपको बताना पड़ेगा ये क्लास देख के कि आपको वो चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं कलेक्ट करके आपको दे दूंगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h+r होता है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। चूँकि घन का दिया हुआ एक घन को मोड़ के बेलन बनाया जा रहा है गाइस, तो h इक्वल टू यहाँ 14 हो जाएगा, r इक्वल टू 7। आप क्वेश्चन में पढ़िएगा h इक्वल टू 14 और r इक्वल टू 7। इस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे 2πr/h+r, 2πr/h+r, इसमें वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 8, एवरेज इक्वल टू सभी का वेग अपॉन कुल संख्या। 50 संख्याएं हैं जिन्हें 53 में से घटाया जाता है और उनका माध्य है औसत माइनस इनका 3.5 है गाइज। ये शॉर्ट वेज है आपका, अगर आप लॉन्ग वे पे करना चाहते हैं तो आपको मल्टीप्लाई और सब कुछ बहुत डीप में करना पड़ेगा गाइज। तो मैं आई थिंक हमारे लिए ये बहुत ही अच्छा है, टाइम टेकन भी नहीं है। तो 50 संख्याएं आपकी दी हुई हैं जिन्हें 53 में से घटाया जाता है और उनका माध्य औसत 3.5 है। तो दी गई संख्याओं का माध्य कितना होगा। 53 आपके नंबर्स हैं, 53 में से घटाया जाता है, माध्य कितना घटाया जाता है 3.5, तो 3.5 आप घटाया जाता है, ये -3.5 हो जाएगा। बिकॉज ये घटाया जाता है तो उसमें पूरा घटाएंगे तो आपका ये प्लस हो जाएगा गाइस, तो प्लस होके आपका आंसर आ जाएगा 56.5। ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस एवरेज के, तो आप देखिएगा इसे अच्छे से। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये नंबर्स आपके दिए हुए हैं और आपको बताना है कि यक्स की वैल्यू कितनी होगी गाइस। जैसा कि मैंने आपको अपने यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर 1 में ही बताया था कि मीडियन ऑड नंबर का मीडियन निकालने के लिए जो बीच का ऑड नंबर होता है वो आपका मीडियन हो जाता है। जैसे A1 2 3 4 5 है, अगर इसमें मीडियन पूछा जाए गाइस तो ये आपका मीडियन हो जाएगा। और अगर इसमें मीडियन पूछा जाए गाइस, अगर इसमें मीडियन पूछा जाए आपका, तो ये दोनों नंबर इन दोनों को ऐड करके हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा मीडियम आएगा। तो गाइस इसमें भी आप देख सकते हैं 1 2 1 कितने नंबर हैं इसमें,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गाइस 10 है तो इन दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। चूँकि मीडियम मेरा 24 दिया हुआ है तो डिवाइड करेंगे 3x माइनस 12/2 इक्वल टू 24 आएगा। इनको सॉल्व करने पे x की वैल्यू 20 आ जाएगी गाइस। और ये भी इम्पॉर्टेंट है MDH फार्मूला। जब पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति एक काम को इतने दिन में इतने आदमी मिलकर इतने घंटे में कर सकते हैं तो उतने ही काम को इतने मैन मिलकर इतने दिन में कितने घंटे में करेंगे। गाइज इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके आते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम MDH फार्मूला का यूज करते हैं। M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2। अगर यहाँ वर्क है तो अपॉन W2 अपॉन W1 हो जाता है गाइज। यहाँ वर्क 1 था इसलिए मैंने वर्क काउंट नहीं किया है। तो यहाँ पे पूछा था गाइज डिस्टर्ब आपका दिया है, डेज दिया है, आवर्स दिया है, तो एक का नहीं दिया है तो एक का निकालने के लिए एक्स की वैल्यू निकाल देंगे गाइज। 33 आपका आ जाएगा। कितने कम थे? पहले थे आपके 44, अब है आपके 33। कितने कम गाए हुए? तो 11 कम गाए हुए गाइज। इसका आप ध्यान रखिएगा। आंसर्स क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है। कभी कभी आप जल्दी में एक्स की वैल्यू भी टिक करके आ जाते हैं 33। तो गाइज आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है एग्जैक्टली, तो आप उसी का आंसर दीजिएगा। बिकॉज यहाँ बहुत ही गलत होते हैं लोगों के, आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और आपका नंबर भी चला जाएगा गाइज। तो प्लीज़ 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 अच्छे से ध्यान रखिएगा इसका। आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन, a+2 a+4 अविभाज्य संख्या है तो a की वैल्यू कितनी होगी। गाइज अविभाज्य संख्या अगर हम स्टार्टिंग में ऑप्शन से देखें गाइज, बाई ऑप्शन देखें अगर तो 3 रखेंगे। अगर बाई ऑप्शन अगर 3 रखेंगे, 3 5 और 7, उसके अलावा कोई भी पेयर संभव नहीं है गाइज। आप रख के भी देख लीजिएगा, कोई भी पेयर आपका सेटिस्फाई नहीं होगा। तो a=3 मीन्स यहाँ भी आंसर ये पूछा नहीं है गाइज। पूछा था आंसर a के मानों की संख्या एक ही होगी। a के मानों की संख्या कितनी होगी, ना कि आपका पूछा है a के मानों की संख्या कितनी होगी, ना कि पूछा है कि a की वैल्यू कितनी होगी। देखिए गाइज इसमें भी आपको कन्फ्यूज़न होगा, तो गाइज बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। तो a के मानों की संख्या केवल एक होगी, केवल 3 ही एक ऐसी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेगी गाइज। आप रख के भी देख लीजिएगा। ओके गाइज, तो हम आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। गाइस ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। गाइस ये देखिए 132 है। यहाँ पे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है तो गाइस ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। पहले बड़ी संख्या लेते हैं, ये तो आपका पूर्ण वर्ग होगा नहीं गाइस। यहाँ पे आते हैं, ये आपका पूर्ण वर्ग है। ये 91 ये 99 का स्क्वायर है आई थिंक गाइस। आप ट्राई कर लीजिएगा 99 गाइस। 99 को इजी वे में आप पता करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए कैसे कर सकते हैं इसका स्क्वायर बताने के लिए, तो 99 को 9 × 11 भी लिख सकते हैं गाइस। इसका कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगी जो बहुत ही अच्छे से इजी से होने वाला है। तो ये जब अगर स्क्वायर इसका पूछता है गाइस तो आप यहाँ 9 लिखिए और आप यहाँ एक इससे कम लिखिए। इसमें एक कम है, 100 में एक कम है तो 1 1 जा 1 1 का स्क्वायर करिए। एक कम है तो 99 - 1 98, ये आपका आंसर हो जाएगा 9801। गाइज ये स्क्वायर्स थोड़े हैं जो बहुत ही इजी हैं, इजी वे से ट्रिकी वे से हो जाते हैं। 101 से 110 तक के और 90 से ऊपर तक के ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है गाइस। तो ये बहुत अच्छे से हो जाते हैं। अगर आपको 24 में 23 का मल्टीप्लाई करना है तो 4 3 जा 12 का 2 हाथ से लगा 1 3 3 दूना 6 4 दूना 8।
8 6 14 1 15, 15 के 5 हासिल लगा 1। ये सेकंड स्टेप है आपका, ये फर्स्ट स्टेप है। और थर्ड स्टेप में 2 2 जा 4, 4 1 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप ट्राई भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं गाइस। 132 नंबर क्वेश्चन हो गया। 133 नंबर, जब x पॉड 13 + 1 को x - 1 से भाग दिया जाता है तो शेष क्या बचेगा। गाइस इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए x = 1 पुट करना होगा। x = 1, जब x = 1 पुट करेंगे तो 1 पॉड 13 + 1 = आपका 2 हो जाएगा, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गाइस 134, यदि ए व बी समुच्चय सी के अतिरिक्त समुच्चय हो तो ए सबसे तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर है, तो ये ए के बराबर होगा। गाइस मैंने इसको एक्सप्लेन किया है 203 लाइन में, तो आप देख लीजिएगा। मैंने आपसे कहा गाइस कि सेट थोड़ा सा टफ टॉपिक बन जाता है आपके लिए, तो अगर आप इसको नहीं समझ में आता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 135 नंबर क्वेश्चन, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ती है। प्रतिवर्ष 5% बढ़ती है, यानी कि 105/100, और 2 वर्ष पहले थी 105/100। गाइस प्रेजेंट में कितना दिया उस गांव की जनसंख्या, यदि वर्तमान में इतना हो 4410, यदि वर्तमान में इतना हो तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी। गाइस जिसको करेंगे 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10। गाइस 21, ये एक 441 हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 10 आएगा तो ये 2000 आपका, 2 दूना 4, यहाँ 2 दूना 4 तो 4000 आपका आंसर हो जाएगा। मैंने सॉल्व किया है, आप देख लीजिएगा, उसमें 4000 आपका आंसर आ जाएगा। गाइस ये 2 वर्ष पहले की जनसंख्या है। आगे देखते हैं 136 नंबर क्वेश्चन पर, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। बीजगणित को पढ़े बिना भी त्रिभुजों की समरूपता पढ़ी जा सकती है। नो गाइस इट इज़ रॉन्ग। अंकगणित को पढ़े बिना समीकरणों को पढ़ा जा सकता है। नो इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। बीजगणित पढ़े बिना भी सांख्यिकी पढ़ी जा सकती है। नो इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे बीजगणित, ज्यामिति इत्यादि पर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इट इज़ अ राइट, तो आपका 4th नंबर करेक्ट हो जाएगा। 137, गणित अध्यापन का कौन सा तरीका इनमें से सबसे अच्छा है। केवल गैप्स देकर उन्हें दूर करना, केवल कमियां देखकर उन्हें दूर करना, रॉन्ग। हर शिक्षार्थी को एक ही तरह से पढ़ाना, बिकॉज ये भी रॉन्ग है, बिकॉज सबकी कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती है गाइस। तो आपका 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शिक्षार्थियों को उनकी विद्यमान क्षमताओं के विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। गाइस 137 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। चलते हैं 138 नंबर क्वेश्चन पे। 138, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, अगर बी का वेतन 100 है तो इसका 125 हो जाएगा। 25 चौका 125 बचे 125, तो 5:4 का रेशियो आया। अब पूछा है बी का वेतन ए के वेतन से कितना % कम है, तो एक कम है। जब कम पूछता है तो ज़्यादा वाले नीचे रखते हैं, ये ट्रिक है गाइस, तो वरना आपको कन्फ्यूजन भी हो सकता है। ए का वेतन कितना % कम है, बी का वेतन से कम पूछा है तो ज़्यादा वाले लिखेंगे। 5 × 100 करेंगे गाइस, इंटू 100 करेंगे तो ये आपका 20% आंसर आ जाएगा। ओके गाइस, तो ये 20% आपका आंसर आ गया। चलते हैं 139 नंबर क्वेश्चन पर। दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है तो x + y = 8, यदि उनके व्युत्क्रम का योग 1/x + 1/y = 8/15। गाइज ये ऑप्शन से भी हो सकता है। इसको पहले आप सॉल्व करते हैं। x + y/xy, इनकी वैल्यू इतनी है 8/15, यानी कि x + y की वैल्यू 8 है और x y की वैल्यू
15 है। अगर ऑप्शन से देखें तो ऑप्शन 2 और 6 फॉलो हो नहीं सकता, बिकॉज 6 2 8 होता है और 6 दूना 12 होता है। यहाँ दिया है x y = 15, तो ये ऑप्शन तो आपका रॉन्ग हो जाता है। 4 4 4 4 8 तो होता है, बिकॉज 4 चौका 16 होता है, ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। 5 3 8 होता है, 5 या 15, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। 4th भी देख लेते हैं, 7 1 8 होगा, 7 1 7, ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाता है गाइस, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाता है। आगे चलते हैं अपने 140 नंबर क्वेश्चन पे। 140, किसी परिवार का मासिक व्यय निम्न चित्र के अनुसार है, यदि शिक्षा तथा यात्रा पर खर्च का अंतर 4000 है। गाइज ये आपका शिक्षा है और ये आपका यात्रा है। 25 माइनस 15% इक्वल टू कितना है, इक्वल टू आपका 4000 है, 4000 है। तो 25 में से 15 गया 10% की वैल्यू आपका 4000 है। और चूंकि पूछा है परिवार की कुल आय, 10% के 4000 है, तो 100% का आपका 40,000 हो जाएगा। तो 40,000 आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गाइस हम आगे बढ़ते हैं 141 नंबर क्वेश्चन पर। जतिन एक वस्तु को उसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है और उसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, उसका लाभ क्या होगा। ये आपका होगा मार्केट प्राइस, ये आपका सेलिंग प्राइस, ये आपका हो गया कॉस्ट प्राइस। जतिन एक वस्तु को इसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है। 100 रुपये की कोई वस्तु है, खरीदता है वो 10% कम पर 90 पर, और इसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है। इसका मूल्य 100 है, इसके अधिक से बेचता है तो 110 पर बेचता है। इसका प्रॉफिट परसेंट कितना है, 9 2 11, 20 का प्रॉफिट है, कितने पे, 90 पे। CP ऑलवेज इन डाउन, तो 100। इसको सॉल्व करेंगे गाइस 2/9, 2/9 फ्रैक्शन वैल्यू होती है 22, 2/9 आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा गाइस, फर्स्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं 142 नंबर क्वेश्चन। यदि समीकरण x² - px + 54 = 0 के मूल 2:3 के अनुपात में है, तो p का मान क्या होगा। गाइस देखते हैं हम, देखिए गाइस जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि रूट्स के मूल होते हैं x + 2x + 3x। जैसे कि मैंने आपसे सॉल्व किया है गाइज, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ बिकॉज थोड़ा ये लॉन्ग होने वाला है। 142 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका हो गया है, ये क्वेश्चन x² - px + 54 = 0 रूट्स हैं आपके इतने रेशियो में, तो आपका दिया है 2। जैसा कि हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू होता है C/A, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2x × 3x = 54, 3 दूना 6, 6 9 54। इसको सॉल्व करेंगे तो x = आपका 3 आ जाएगा। अब यहाँ हमको बताना है p की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू इस क्वेश्चन में रखेंगे गाइस, तो आपकी p की वैल्यू आ जाएगी 21, तो ये आपका 21 आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन। 23 को नंबर क्वेश्चन है आपका, हाइट का रेशियो दिया है, डायमीटर का रेशियो दिया है, तो आपको वॉल्यूम का रेशियो बताना है, कोन के वॉल्यूम का रेशियो। और जानते हैं हम कोन के वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h। तो गाइस 1/3 πr² होता है, तो V1/V2 = 1/3 πr1² h1 अपॉन 1/3 πr2² h2। तो गाइज ये d की वैल्यू है, तो इसको आधा कर देंगे तो ये आपका रेडियस निकल जाएगा 4/2 और 5/2। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो V1/V2 आपका आ जाएगा 1/4, 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। गाइज हम आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है A = बेलो दिया हुआ है, B = वूल दिया हुआ है, यदि किसी सेट में n एलिमेंट हों, ये आपका आंसर ही मैं बता रही हूँ। यदि किसी सेट में
n एलिमेंट हों तो दिए गए सेट के उप समुच्चय की संख्या 2 पर पावर n होगी, अगर n एलिमेंट हैं तो। अब जैसा कि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है c = a - b, तो इसमें कौन सा कॉमन है गाइज, उसको निकाल देंगे। केवल अलग क्या है, b और e। तो गाइज दो हैं, c = b और e। a - b है तो इसमें से माइनस करेंगे तो b और e समान अक्षरों को निकाल कर b और e बचेगा। तो दो अक्षर है तो 2 पावर 2 हो जाएगा, आपका 4 ऑफ करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला 25 नंबर क्वेश्चन। गाइस रोम्बस समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को ऑलवेज 90 डिग्री पर काटते हैं। तो ये आपका पाइथागोरस से सॉल्व होने वाला है। 90 डिग्री पर काटते हैं तो आपका दिया हुआ था, ये आपका दिया है, एक विकर्ण आपका दिया है 10, एक दिया है 24, तो इसका आधा हो जाएगा 12 और इसका आधा हो जाएगा 5। तो यहाँ पे देखिए गाइस, ये पाइथागोरस अप्लाई हो जाएगा। 12 5 ये हम जानते हैं ट्रिपलेट है, 5 12 13, तो ये आपका ट्रिपलेट है। तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। गाइस परिमाप पूछा है, एक का साइड 13 है, रोम्बस की अर्थात समचतुर्भुज की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो 13 × 4 हो जाएगा आपका 52। तो ये आपका आंसर हो जाएगा गाइस। 26 नंबर क्वेश्चन। एक शेयर की संख्या दी है आपका 100 रुपये, तो इतने शेयर की संख्या कितनी होगी। सिंपल है, एक शेयर की संख्या इतना दी हुई है तो 25,000 शेयर है, 25,000 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये जितना आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा 25,000। इतना करने के लिए ये आपका 25,000 शेयर की वैल्यू इतना हो जाएगी। तो गाइज ये आपका आंसर हो जाएगा 25,000 शेयर। आगे चलते हैं। 25,000 शेयर आपका जो भी वैल्यू पूछा, शेयर पूछा या वो पूछा, वो आपका आंसर हो जाएगा, इधर वाला या रुपए वाला या फिर शेयर वाला। तो गाइज बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। ये आपके कार्ड के क्वेश्चन है गाइज। तो कार्ड तो आपको पता ही होगा, जैसे कि आपने बचपन से ही देखा है, बिकॉज हम लोग तो इंडिया के लोग हैं। पत्तों की संख्या कुल होती है 54। पत्तों की संख्या कुल होती है 54। ताश की गड्डी के पत्तों की संख्या 54 होती है। उसमें हुकुम के 13 पत्ते होते हैं, इक्के के 4 होते हैं और हुकुम में एक इक्का होता है। हुकुम में एक इक्का होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप कार्ड ज़रूर देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसमें पूछा है इक्कों की संख्या कितनी है। गाइस आप क्वेश्चन में देखिएगा, इक्कों की संख्या पूछा है, जैसा कि हुकुम तो ऑलरेडी 4 इक्के इसमें हैं और ये 4 इक्के हुकुम में भी एक इक्के इन्वॉल्व हैं, तो हुकुम में से निकालेंगे 12 + 4, ये 4 हो गया इक्का आपका और ये आपका 12 हो जाएगा हुकुम। 12 हुकुम हो जाएगा आपका। एक निकालेंगे बिकॉज इसमें एक इक्का शामिल है और इक्के को पहले हमने काउंट कर लिया है, इसीलिए 12 + 4 अपॉन टोटल 52 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है गाइस ये। तो 12 4 16, 16/52 इसको सॉल्व करेंगे तो 4/13 आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन देखते हैं गाइस, लास्ट का। ये क्वेश्चन आपका हो गया है। चक्रीय चतुर्भुज, ये आपका 148 नंबर क्वेश्चन है। चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तब क्रमित युग्म XY है। गाइस चक्रीय चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है इसके आमने सामने का सम 180 को इक्वल होता है। तो 3y - 5 + 7x - 5 = 180। इसको सॉल्व करेंगे गाइस। और सेकंड इक्वेशन 4x + 4y + 20 = 180। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। x और y की वैल्यू जो आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा गाइस। तो x और y की वैल्यू आपका आ जाएगा 15 और 25। मैंने ये बताया है अपने क्लास में, अपने इस PDF में मैंने शेयर किया है गाइस, तो आप उसे अच्छे से देख लीजिएगा। जैसा कि 149 नंबर क्वेश्चन पे बहुलक का मतलब होता है जो
जो संख्या जितनी अधिक बार आई हो। तो गाइस 20 आंकड़ों का बहुलक 27 है। 27 है मतलब 27 1 2 3। अब 3 बार आया है तो देख लेते हैं और कौन सा वर्ड 3 बार आया है। 26 1 2 3, यानी कि बहुलक तो आपको 27 करने के लिए यक्स की वैल्यू 27 होनी चाहिए, तभी यक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। 27 की वैल्यू 4 बार हो जाएगी, तो ये 27 हो जाएगा गाइस आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है 150। अगर आप कहेंगे तो मैं ये अलजेब्रा की क्वेश्चन आपको केवल फार्मूले में अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, तो आप उसको लर्न कर लीजिएगा। फार्मूले से आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा गाइस। तो ये आंसर आपका 0 होगा, बिकॉज ये होता है, अगर ये इतना पूछा है तो अगर यक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू आपका 0 आएगा तो इतना इक्वल टू आपका ऑलवेज 0 हो जाएगा गाइस। तो देखते हैं, एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 1 है और जेड की वैल्यू -3 है। तो 2 1 3 3 -3 0 आ गया, तो यह आपका ऑप्शन आएगा 0। ओके गाइस, तो ये आपका मैथ्स का सेशन कंप्लीट हो गया पूरा। मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं इस सेशन इतनी लेट से लेकर आई गाइस, कुछ नेट इशू था मेरा। तो आप आई होप आपने मेरी क्लास एंजॉय की होगी मैथ्स की। आपको जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम है वो टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और जिसकी भी पीडीएफ, जिसके फार्मूला की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा। मेरा टेलीग्राम लिंक का चैनल, उसका मेरा टेलीग्राम लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी गाइस, तो आप उसे ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए, बिकॉज़ मैं उसमें इम्पॉर्टेंट नोट्स वगैरह देती हूँ आपको। अगर आप कहेंगे कि मैथ्स के मैं अच्छे फार्मूले डालूँगी जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा गाइस, वो हैंड नोट्स हैं मेरे और वो हैंड फार्मूला है गाइस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बट अगर आपने क्लास देखी होगी तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे, आप कमेंट करेंगे तभी मैं ये अपनी ये पीडीएफ वगैरह जो नोट्स वगैरह हैं तभी मैं डालूँगी गाइस। तो ओके गाइस, आप अच्छे से ध्यान से ये क्लास देख लीजिएगा। तो मैं चलती हूँ और आप वेट कीजिएगा मेरे अगले सेशन का। अब ये आपका यूपी टेट प्रीवियस पेपर 2 कंप्लीट हो गया गाइस। अगर हो सकेगा तो मैं आपके लिए यूपी टेट का अलग 2017 वाला लेकर आऊँगी। अगर हो सकेगा तो मैं सीटेट का भी आपके लिए लेकर आऊँगी। तो अभी कन्फ्यूज़न है गाइस क्या पहले लाऊँ। तो अगर आप सीटेट चाहते हैं, सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर 1 वाला, तो मैं कमेंट बॉक्स में बोलिएगा तो मैं सीटेट का ही लेकर आऊँगी, वरना यूपीएट ले आऊँगी। अगर आपने कमेंट नहीं किया गाइस तो फिर मेरा जो मन कहेगा वो मैं लेकर आऊँगी। गाइस एंजॉय कीजिए क्लास अपनी। बाय बाय गाइस, थैंक यू क्लास।